नमस्कार। मकर संक्रांति पर्व पर आप सभी को अनंत मंगल कामनाएं। और आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। प्रिय बच्चों, हम अयोध्या सिंह उपाध्याय रचित महाकाव्य को पढ़ रहे हैं और मैं बता चुकी हूँ आपको कि यह जो महाकाव्य है वह एक महान उद्देश्य को लेकर लिखा गया महाकाव्य है। यह महाकाव्य युगानुरूप संदेश देता है और उसी के अनुरूप हरिओद जी ने यहाँ पर राधा और कृष्ण के चरित्रों को रचा है। राधा के चरित्र की कई व्याख्याओं को हम पढ़ चुके हैं। हमने कल के व्याख्यान में राधा के मर्यादा से युक्त प्रेम और उनकी गंभीरता, धीरता के बारे में पढ़ा था। उसी प्रसंग को आगे यथावत रखते हुए हम आगे के छंदों को पढ़ेंगे। प्रस्तुत छंद क्रमांक 16 है और मैं इसका वाचन कर रही हूँ। हरिओद जी कहते हैं कि जैसे प्राय लहर उठती वारी में वायु से है, त्यों ही होता चित्त चलित है कश्चिदा वेग द्वारा। उद्वेगों से व्यथित बनना बात स्वाभाविकी है। हाँ, ज्ञानी और विबुद्ध जन में मुह्यताहीन होती है। पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। इसमें वारी जो शब्द है उसका अर्थ है पानी, चित्त का अर्थ है मन, चलित का अर्थ है चंचल, कश्चित का अर्थ है किसी, आवेग का अर्थ है बिना सोचे समझे कर बैठने की जो प्रेरणा होती है उसे आवेग कहते हैं। उद्वेग का अर्थ है आवेश, व्यथित का अर्थ है दुखी, मुह्यता का अर्थ है मोह। तो प्रस्तुत छंद में राधा ने सामान्य मनुष्य और ज्ञानी मनुष्य के मन में जो अंतर होता है उस अंतर को बताया है कि सामान्य मनुष्य का मन किस प्रकार से चंचल होता है और जो ज्ञानी मनुष्य होते हैं वह अपने मन को स्थिर किए रहते हैं। तो उसी बात को यहाँ पर राधा एक उदाहरण देकर के कह रही है कि जैसे प्राय लहर उठती वारी में वायु से है, कि हे उद्धव जी कि जैसे कभी कभी वारी में अर्थात पानी में वायु के प्रभाव के कारण लहर उठती है। अर्थात पानी जो होता है वह स्थिर होता है, शांत होता है, लेकिन कभी जब तेज हवा चलती है और उस तेज हवा के प्रभाव के कारण उस पानी में जो लहरें हैं वह उठने लगती है और पानी जो है वह हिलने लगता है। तो त्यों ही होता चित्त चलित है कश्चिदा वेग द्वारा। तो वैसे ही जो चित्त है, जो मनुष्य का मन है, वह किसी आवेग के द्वारा चंचल हो जाता है ना। मनुष्य का मन भी जो शांत मन होता है ना, और शांत मन किससे अशांत हो जाता है? किसी आवेग के द्वारा, है ना। और आवेग किसे कहते हैं? जो बिना सोचे समझे हम कोई कार्य कर बैठते हैं, है ना, वह आवेग कहलाता है। तो बिना सोचे समझे ही कभी हम कोई कार्य ऐसा कर लेते हैं कि जिससे जो हमारा शांत जो मन है वह अशांत हो जाता है, वह जो है वह चंचल
हो जाता है। और इस तरह से उद्वेगों से व्यथित बनना बात स्वाभाविक ही है। और जब मन जो है वह अशांत हो जाता है तो मन में जो उठने वाले जो व्याकुलता के जो भाव हैं, है ना, जो उद्वेग हैं, उनसे व्यथित हो जाना, उनसे विचलित हो जाना स्वाभाविक सी बात है। अर्थात स्वाभाविक सी बात है का तात्पर्य क्या है कि यह प्रत्येक साधारण मनुष्य में ऐसी बात होती है ना, कि किसी आवेग के द्वारा, है ना, उनका जो मन है वह व्यथित हो जाता है, चंचल हो जाता है। और मन का तो स्वभाव ही यही है, चंचलता, है ना। जैसे कि गीता में कृष्ण ने कहा है ना, कि चंचलम ही मना। तो मन तो, है ना, चंचलता लिए हुए ही होता है, उसका स्वभाव है ना। और अगर कोई उसमें आवेग उत्पन्न हो जाता है तो वह और भी ज़्यादा चंचल हो जाता है, और भी ज़्यादा, है ना, व्यथित हो जाता है। और जैसे, है ना, शांत पानी वायु के प्रभाव से, है ना, अशांत हो जाता है ना, उसमें लहरें उठने लगती है, वैसे मन में भी जो कामनाओं की लहरें उठने लगती है ना, मन में भी जो इच्छाओं की जो लहरें हैं वो उठने लगती है, और मन को वह चंचल बना देती है। तो हाँ, ज्ञानी और विबुद्ध जन में मुह्यताहीन होती, है ना। राधिका लेकिन कहती है कि हाँ, यह बात अवश्य है कि जो ज्ञानी और जो पंडित मनुष्य होते हैं, है ना, जो ज्ञानी होते हैं, विबुद्ध का एक अर्थ देवता भी होता है और एक अर्थ पंडित भी होता है। तो ऐसे जो मनुष्य होते हैं उनमें मुह्यता है ना होती है ना, उनमें, है ना, मोह नहीं होता है अर्थात समस्त परेशानियों की जड़ क्या है? मोही है ना। वह जब मन में उत्पन्न होता है तभी मन में आवेग उत्पन्न होते हैं, और आवेग उत्पन्न होने से मन जो है वह व्यथित हो जाता है। तो यह साधारण मनुष्य और ज्ञानी मनुष्यों में अंतर की बात यहाँ पर की है। तो यहाँ पर भी जो राधिका का जो व्यक्तित्व है वह उदात्त व्यक्तित्व अभिव्यक्त हो रहा है कि राधा यहाँ पर साधारण मनुष्य और जो ज्ञानी मनुष्य है दोनों के मन की भिन्नता को बताती है, और प्रयत्न करती है कि वह भी साधारण मनुष्य से एक प्रकार से जो ज्ञानी मनुष्य है ना, उनके चीज़ों का वो करके, अनुकरण करके वह उसकी तरफ बढ़े, है ना। क्योंकि रास्ता तो मालूम है, श्री कृष्ण ने भी उन्हें बताया है, सुझाया है ना। लेकिन वह एक प्रकार का जो द्वंद्व है, जो प्रेम और कर्तव्य का द्वंद्व है ना, वह उनके हृदय में है ना। और वह अपने हृदय की बात बड़े, है ना, सच्चाई के साथ में अभिव्यक्त करती है। तो बच्चों, इसमें विशेष में आपको राधा के चरित्र के बारे में, उनकी विशिष्टताओं के बारे में अवश्य लिखना है। और इसमें अब हम अलंकारों को देखेंगे कि जैसे प्राय लहर उठती, है ना, वारी में वायु से है त्यों ही। तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, इसलिए इन पंक्तियों में उदाहरण अलंकार है। चित्त चलित है में छेकानुप्रास अलंकार है, और इसमें वही मंदाक्रांता छंद है जिसमें 17 वर्ण होते हैं। हरिओध जी ने अपने संपूर्ण प्रिय प्रवास में संस्कृत के छंदों का ही प्रयोग किया है। पहले आपने द्रुत विलंबित छंद पढ़ा, है ना, मंदाक्रांता छंद है यह। और हरिओध जी की जो भाषा है वह संस्कृत निष्ठ भाषा है, और इसमें संस्कृत के जो शब्द हैं, है ना, कश्चिता वेग, है ना, समासांत जो पदावली है उनको आपको उसमें विशेष में लिखना है। धन्यवाद।